प्रश्नावली 5.1 चौथे का 13वां 14वां और 15वां। सबसे पहले इसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा अपन व्यवस्थित करते हैं ताकि थोड़ी ज़िंदगी आसान हो। रूट 3 को तो रहने दें, अब रूट 6 को जो मैं लिख रहा हूँ वो देखें। मैंने ये लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? भाई इनका गुणा करें वापस ये बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्या, ताकि रूट 3 कॉमन आ जाए और आगे जोड़ने घटाने में आसानी हो। इसी तरह आप इसको लिखेंगे 9 को रूट 3 इंटू रूट 3, 12 को लिखेंगे रूट 4 इंटू रूट 3, ठीक है, ताकि रूट 3 सब में एक जैसा हो जाए, उसको कॉमन लिया जा सके। चलें D1 निकालते हैं। कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1, A2 ये रहा, रूट 2 इंटू रूट 3 और रूट 3 क्या कॉमन है? रूट 3। इधर क्या बचेगा? रूट 2। इधर क्या बचेगा? 1। कुछ इस तरह का D नजर आया। बाकी के भी ऐसे हुए तो समांतर मान लेंगे। चले निकाल के देखते हैं। D2 कैसे निकलेगा? इन दो से, तीसरा माइनस दूसरा, तीसरा माइनस दूसरा, तीसरा ये रहा रूट 3 इंटू रूट 3, दूसरा ये रहा रूट 2 इंटू रूट 3, क्या कॉमन? रूट 3 कॉमन। क्या बचा? रूट 3 बचा। क्या बचा? रूट 2 बचा। अब ये बताएं आप एक जैसे हैं क्या? नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। लिखेंगे क्या? चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 के बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होगा। दिया गया अनुक्रम AP नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसका अगला भाग। अब पहले इनके स्क्वायर कर लें। 1 का स्क्वायर आजकल हो रहा है 1, 3 का हो रहा है 9, फिर 25, फिर 49, आगे इसी प्रकार। अब इसके D निकाल के देखने अपने को, तो D1 कैसा आएगा? इन दो से A2 माइनस A1, अगले में से पिछला घटाने से 9 माइनस 1 बराबर 8। पहला जो सारवंतर है D1 वो तो 8 आया, अगला भी 8 आएगा, तो मान लेंगे समांतर श्रेणी, कोई दिक्कत नहीं। A2 कैसा आएगा? इन दो से, इन दो में तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तब, तीसरा माइनस दूसरा, आगे वाले में से पीछे वाला, 25 माइनस 9 कितना होगा? 16। अब बताएं क्या ये दोनों एक जैसे हैं? नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्या लिखेंगे? चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होगा। लास्ट भाग देखते हैं, पता करें कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसमें भी कुछ पद हैं, 3, उनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 का वर्ग आजकल 1 हो रहा है, 5 का 25, 7 का 49 और ये 73 लिखा हुआ है आगे। चलें D1 निकालते हैं। कैसे निकलेगा? इन दो से, 2 में से पहला, 2 में से पहला 2 है 25, पहला है 1 आएगा 24, ठीक है। अगला ले दूसरा सारवंतर, कैसे आएगा? इन दो से, तीसरा माइनस दूसरा, यानी A3 माइनस A2, A3 है 49 और ये है 25, घटाएंगे तो आ जाएगा आपके 24। D3 ले लें। D3 कैसे निकलेगा? इन दो से निकलेगा, चौथे में से तीसरा निकालें आप, चौथा माइनस तीसरा, चौथा है 73 और ये है 49, घटाएंगे तो आएगा 24। सारे D एक जैसे, इसका मतलब श्रेणी समांतर है। तो सारवंतर बताओ, आगे के 3 पद बताओ। चलें लिखें पहले। चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, इसलिए दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है। ये लिखा हुआ है, दिया गया अनुक्रम समांतर श्रेणी है, शॉर्टकट में लिखा है। अब जब समांतर श्रेणी है तो इसको D बताना पड़ेगा। D बोले तो सारवंतर, सारवंतर बोले तो 24, ये हो गया आपके सारवंतर। आगे के 3 पद बताएं। 4 इसने दिए, 5, 6, 7 हम बता ही देते हैं। 5 यानी कि A5, A प्लस 4D, A का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू D, D का मान 24, इनका गुणा कर लें, आ जाएगा 96, 96 और A कितना होगा? 97। अब देखें छठा पद कैसे लिखेंगे? A प्लस 5D, A का मान वही 1, 5 इंटू D का मान 24, 1 प्लस 24 का 5 से गुणा कर देंगे तो 120 और 1 121, ठीक है साहब। अब देखते हैं 7वां पद इसका, A प्लस 6D, A का मान 1, 6 इंटू 24, 1 प्लस 144, 144 और 1 कितना हो जाएगा आपके? 145, 145। 5वां है 97, ये है 121 और वो है आपके 145। तो ये थे आपके चौथे के 13वां 14वां और 15वां क्वेश्चन।